तो कैसे भाइयों, टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट फर्स्ट, जिसका कि नाम ही टेक्निकल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो उसमें हम कुछ टॉपिक्स पहले कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ टॉपिक, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स में और 5 मार्क्स में और 2 मार्क्स में ऐसे आ जाते हैं। मतलब 5-5 नंबर के जो कंटेंट है वो मिला के 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बिना टाइम की डकैती के कंप्रिहेंशन स्किल्स देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कंप्रिहेंशन स्किल्स क्या होती है। कंप्रिहेंशन स्किल्स आर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ। तो पहले तो वीडियो को मारो 1.5 की स्पीड पे और फटाफट देख डालो, ठीक है। तो हमें किसी भी नोट को या पैराग्राफ को पढ़ के उसको समझने की स्किल जो होती है वही होती है हमारे पास, और उससे डेटा भी निकालने की, ठीक है, इन्फॉर्मेशन निकालने की किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर या पैराग्राफ को पढ़कर। तो वही होती है हमारी क्या, कंप्रिहेंशन स्किल्स, ठीक है। तो कंप्रिहेंशन स्किल्स के लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए रीडिंग, कि अगर हमें पढ़ना ही नहीं आता तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को। तो रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिम्बल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम। मतलब कितना सुंदर तरीके से लिखा है कि रीडिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, सीरीज में हम किसी भी सिंबल्स को किसके सिंबल को सीरीज में जो कि लिखे हुए होते हैं उन्हें देखना और यानी उन्हें समझना, ठीक है, और उनको और उनसे मीनिंगफुल डेटा को निकालना, यही होता है हमारा क्या, रीडिंग, ठीक है। अब हमारे पास रीडिंग कितने टाइप की होती है, हमारे पास टोटल रीडिंग होती है 2 टाइप की। पहला है एक्सटेंसिव रीडिंग और दूसरा इंटेंसिवली, मतलब एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली। इसको ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं। देखो इसमें क्या होता है, रीडिंग एक्सटेंसिवली, इसमें क्या होता है, हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैसे, समझ रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। हमें कोई भी पैराग्राफ या टेक्स्ट दिया है, हम उसको धर 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 करके बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ना उसका कुछ समझते ना कुछ डेप्थ मीनिंग में जाते, ठीक है। अब आता है कौन सा, इंटेंसिवली। इंटेंसिवली में क्या होता है कि हम उसके एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। सेंटेंस को हम एक्सटेंसिवली में भी हम पढ़ते हैं बट उसके रियल मीनिंग को नहीं समझते, ठीक है। लेकिन इंटेंसिवली में हम क्या करते हैं, उसको डेप्थ में नॉलेज में जाके हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसकी मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। अब आता है कि हमारे जो कंप्रिहेंसिव की स्किल है वो पुअर क्यों होती है, ठीक है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फिट टुगेदर इन ए मीनिंगफुल वे। मतलब कि हम जब डेटा को पढ़ते हैं, जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हम उसमें हमारे पास एबिलिटी नहीं होती किसको, मीनिंगफुल डेटा को उस पैराग्राफ में से निकालने की, ठीक है। तो इस वजह से हमारी कंप्रिहेंसिव स्किल क्या होती है, पुअर होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड एंड सेंटेंस। मतलब हमें यही नहीं पता कि हमारे जो सेंटेंस और वर्ड इसमें यूज़ करे गए हैं कंप्रिहेंशन में, वो हमें यही नहीं पता कि क्या है, उनका मीनिंग ही नहीं पता। तो वो क्या होता है, हमारा इनएबिलिटी हमारे पास किसी वर्ड और सेंटेंस को समझने की। आगे बढ़े, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ सेंटेंस रिलेट टू वन अनदर, ठीक है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कैसे रिलेट कर रहा है हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, और ये पूछ लेते हैं कि हमारी जो कंप्रिहेंशन स्किल्स हैं वो पुअर होने की रीजंस क्या हैं, और हमारा कोई भी इंटरेस्ट ना हो रहा जब हम सेंटेंस को या पैराग्राफ को पढ़े, ठीक है। तो ये थे कुछ पुअर कंप्रिहेंशन स्किल्स के रीज़न। अब हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि रीड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ ऑफ टेक्स्ट बुक। मतलब हमें वैरायटी टाइप के, मतलब बहुत सारे टाइप्स के हमें मटेरियल्स को यानी पढ़ना चाहिए, जैसे मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक्स हो गई। ये नहीं कि हम सिर्फ सिमिलर टाइप की टेक्स्ट बुक्स में ही मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है, जैसे हम सिमिलर टाइप की बुक्स पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो नए वर्ड्स हैं वो हमारे नहीं पता चलते और वोकेबुलरी हमारी अच्छी नहीं हो पाती। सर्कल अननोन और अनफेमिलियर वर्ड्स एज यू रीड, ठीक है। गोला मार दो जैसे ही हम किसी ऐसे वर्ड को देखें जो कि हमें नहीं पता पहले से, तो हम क्या करेंगे, उसको सर्कल कर देंगे और फिर जब कभी हमें टाइम मिलेगा, वैसे तो मिलने से रहा, लेकिन जब कभी हमें टाइम मिलेगा हम उसके मीनिंग को देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रीडिंग, जब भी हम पढ़ें, ठीक है, रिकॉल एज मच एज पॉसिबल। जैसे हमने पढ़ लिया, अब हमें कम से कम एक बार जब टाइम मिले, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, रिकॉल करना है। आंसर क्वेश्चन अबाउट द मटेरियल
आफ्टर रीड इट, मतलब जब भी हमने कोई भी चीज़ पढ़ी है तो हमने क्या कंक्लूजन निकला उस चीज़ को पढ़ के, हमें ये चीज़ पता चलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, टेक्निक्स फॉर गुड कंप्रीहेंशन। हमें कंप्रीहेंशन को, देखो ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी आता तो 10 मार्क्स में ही है, 5 मार्क्स में किसी के साथ ये इसको कंबाइन कर देंगे। जैसे ये पूछ लेगा कि पुअर रीज़न बताओ पुअर होने की वजह से और इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं। अगर कोई नहीं देखे ना इधर उधर तो चुपचाप देख लेना पहले, इधर उधर कोई ना देखे तो यही सेम छाप देना। क्या है, टेक्निक्स फॉर गुड कंप्रीहेंशन। पहला है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, पहले ये तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जैसे हमने ये पढ़ा था एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली, ठीक है, तो उसी टाइप से ये है। स्कीमिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रीड क्विकली विदाउट पासिंग टू स्टडी द डिटेल्स, मतलब हम डिटेल्स में नहीं जाते, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है हमारा स्कीमिंग। हमने बस टेक्स्ट देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने दर 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 करके पढ़ लिया, ना नॉलेज का पता ना क्या डिटेल है उसमें, उससे मतलब, ठीक है। फिर क्या होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है, बिफोर स्टार्टिंग टू रीड, मतलब पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, एक बार उस जो पैराग्राफ और टेक्स्ट है उसको देखना है, ठीक है। पहले उसकी हेडिंग्स को, टाइटल्स को, सब टाइटल्स को एक बार उसको देखना है, फिर उसके बाद हम उसे पढ़ेंगे और उसकी डिटेल्स में जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं स्कैनिंग। और स्कीमिंग में क्या होता है, बस ऊपर ऊपर से हम पढ़ लेते हैं, बस उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गुड कंप्रीहेंशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन वर्बल सिग्नल्स को भी हमें देखना है, ठीक है। जैसे कब हमारा जो सेंटेंस है, पैराग्राफ है, उसमें कब हमारे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल हो रहे हैं, कब स्मॉल लेटर में हो रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ भी हमें देखनी होती है। साथ के साथ कहाँ पे अंडरलाइन है, कहाँ पे इटैलिक्स में लिखा गया है, तो ये टाइटल के लिए लिखा गया है या फिर कोई इंपॉर्टेंस देने के लिए लिखा गया है किसी वर्ड को, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले देखें तो हमें जो भी हमारा पैराग्राफ लिखा होता है या टेक्स्ट लिखा होता है तो वो किस तरीके से लिखा होता है। सबसे पहले उसमें टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, देन उसके बाद बॉडी होती है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें पहले ही ना एक बार इनके टाइटल सब टाइटल्स को देखना होता है, जिससे क्या होता है कि हम ना प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, ठीक है, जो कि हमें कंप्रीहेंशन में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास जो हमारा पैराग्राफ होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कोई सा भी पैराग्राफ होगा तो उसमें हमें 3 चीज़ें दिखेंगी। पहला क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, सेंटेंस विच सपोर्ट्स द टॉपिक सेंटेंस। पहला टॉपिक सेंटेंस हो गया, अभी देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, सेंटेंस जो कि टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करें, और ठीक है, फिर लास्ट में क्या होती है, समरी ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। तो अगर टॉपिक सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम इसको हर्ट भी कहते हैं, ठीक है, हर्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इसको मेन चीज़ क्या है कि जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो किस चीज़, जो भी हमारा पैराग्राफ है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, वो चीज़ जो होती है ना वो टॉपिक सेंटेंस में आ जाती है, ठीक है, वो पूरे उसका कंक्लूजन दे देती है। तो ये क्या होता है टॉपिक सेंटेंस, इसको हम हर्ट भी कहते हैं और इसको 2 नामों से और जाना जाता है, जो कि है थीसिस सेंटेंस और की सेंटेंस, ठीक है। अब आते हैं फिर दूसरा पार्ट क्या होता है पैराग्राफ का, कि सेंटेंस विच सपोर्ट फॉर द टॉपिक सेंटेंस, जो कि इसको सपोर्ट करें, ठीक है। जैसे आर्ग्यूमेंट हो गए, डिटेल्स हो गए और एग्जांपल्स हो गए, ये सब क्या होंगे, इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर आता है समरी में क्या होता है, समरी ऑफ द पैराग्राफ। हाँ, समरी में क्या होता है कि ये क्या जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसका लिंक भी होता है, और दूसरा क्या होता है, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसका कुछ समरी होती है, ठीक है। फिर आता है पंक्चुएशन में क्या होता है कि हमारे जो भी वर्ड हैं, ठीक है, और उनके बीच में हमें क्या कहते हैं, ग्रामर का ध्यान रखना होता है पहली चीज़ तो, ठीक है, ग्रामर का ध्यान रखना होता है। उसमें जो मार्क्स लगे होते हैं जो हमारे, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, जो भी है, ठीक है, तो उनका हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट चीज़ है कि क्या है, ऑथर व्यू पॉइंट। इसमें टोटल कितने 7 पॉइंट हैं, ठीक है, गुड कंप्रीहेंशन के लिए। सबसे पहला था स्कीमिंग और स्कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट था नॉन वर्बल सिग्नल्स। फिर थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ। फिर फिफ्थ है हमारा पंक्चुएशन, ठीक है। फिर अब आता है हमारा सिक्स्थ, जो कि है ऑर्थर व्यू पॉइंट। ऑर्थर व्यू पॉइंट में क्या आता है कि ऑर्थर की टॉपिक के बारे में क्या भावना है, समझ रहे हो, वो कहना क्या चाहता है,
ऑथर की टॉपिक के बारे में कैसी भावनाएं क्या है, वो कहना क्या चाहता है, ठीक है, हम ये चीज़ देखेंगे। तो हम जब एक बार देखेंगे तो हम ये चीज़ देख पाएंगे कि जो हम ऑथर है उसने टॉपिक के बारे में उसने सपोर्ट किया है टॉपिक को या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो उसके हम पोजीशंस को देखते हैं, फिर ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं ऑथर के। फिर क्या करते हैं, समरी में क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द कंप्लीट सेंटेंस या कंटेंट ऑफ ए लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। तो हम पूरे भी जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हम पूरे को याद तो नहीं कर सकते ना, उसे हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या कंक्लूजन था। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक नोट बनाते चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारी समरी होती है। फिर आता है नेक्स्ट जो आता है, क्या आता है, सेंटेंस, एक्सप्लेन सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर देखते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो कितने प्यार से, मतलब इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्या है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वे इन विच अ सेंटेंस इज अरेंज ग्रामेटिकली। मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो ग्रामेटिकली अरेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द लैंग्वेज इन विच रिटन और स्पीकिंग, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो किस पे, भाषा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जो लिखा गया या बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द वे इन विच वी कंबाइन वर्ड, क्लॉज और फ्रेसेस इन ऑर्डर टू कन्वे अ कंप्लीट थॉट और आइडिया, ठीक है। मतलब कि कोई भी हमारा थॉट है, जो आइडिया है, ठीक है, हम उसको क्या करें, एक अरेंज वर्ड और सेंटेंसेस को और क्लॉसेस को इस तरीके से अरेंज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं सेंटेंस को लिखने के लिए, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, हमारे पास टोटल 5 सेंटेंस के पैटर्न होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, कुछ नहीं बोला, बस उसने एक अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। जैसे कि आदित्य वेंट टू स्कूल, यानी कि आदित्य स्कूल गया, ठीक है। इसमें क्या है, एक पूरा क्लॉज है ये, और इसमें एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और एक सिंगल वर्ब होती है। तो ये क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंगल वर्ब हो गया, ठीक है, और सिंगल सब्जेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है कंपाउंड स्टेट सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि 2 सेंटेंसेस को मिलाया होता है, ठीक है। जैसे, और इसमें 2 क्लोज होते हैं और दोनों क्लोजेस को एक साथ मिलाया होता है, ठीक है। और वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आदित्य वेंट टू, और ज़रूरी नहीं है कि वो डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कहने का मतलब कि कंपाउंड स्टेटमेंट सेंटेंस में क्या होता है, 2 सेंटेंसेस को मिलाया होता है, ठीक है। इसमें क्या है, आदित्य वेंट टू स्कूल बट हर सिस्टर वेंट टू टेम्पल। आदित्य स्कूल गया लेकिन उसकी बहन कहाँ गई, मंदिर। तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि जब हमारे 2 सेंटेंसेस को मिलाया होता है लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। क्या लिखा है, वाइल अंजना वॉज द डॉग, ठीक है। जब अंजना ने कुत्ते को धोया, ठीक है, धोया मतलब मारा कूटा नहीं, वो धोने वाला, हाँ। तो उसको धोया कुत्ते को अंजना ने, ठीक है। और आदित्य कहाँ चला गया, स्कूल। अब ये बताओ, इस कुत्ते का, इस स्कूल का और इस आदित्य का कोई रिलेशन है? अब वो धोएगी तो धोती रहेगी, ये तो अपने स्कूल चला ही जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए। और इसमें क्या हो गया, कंबाइन। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज इन एडिशन टू ए डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब ऐसा होगा कि इसमें 2 सेंटेंस जो होंगे इंडिपेंडेंट होंगे और वो किसी तीसरे डिपेंडेंट पे डिपेंडेंट के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे, एक एग्जांपल है, ऑल्थो आई डोंट लाइक स्टडिंग, ठीक है, जबकि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आई नीड टू पास द टेस्ट, मुझे टेस्ट को पास करना है, ठीक है। एंड आई नीड टू गेट एन ए इन दिस क्लास, मतलब कि मुझे इस टेक्स्ट को पास करना है और इस क्लास में क्या लाना है, ए ग्रेड लानी है, और जबकि मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो देखो इसमें ये जो सेंटेंस है कि अगर पास हो गया, ठीक है, तो इसके ए ग्रेड आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, क्लास में ए ग्रेड आ जाएंगे। तो लेकिन इसको पढ़ना बिल्कुल अच्छा है। ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, डिपेंडेंट है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सेंटेंस है। तो बस यही होता है कि इसका कुछ भी
हाँ, दोनों से मिलता नहीं है, देख लेना वापस से रिपीट करके, ठीक है। फिर क्या होता है कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस में क्या होता है कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, यानी कि इसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एंड इट मस्ट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। मतलब क्या है कि इसमें ये कंप्लीट थॉट भी बताएगा कि इसमें क्या है, ठीक है, पूरी बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब यार प्लीज़ ये मत कहना कि अब मैं तुम्हें बैठ के ये सेंटेंस बताऊं, ठीक है, नहीं तो देख लो जाके कहीं से ही, बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, टाइप मतलब कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। सिंपल कौन सा हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें कुछ नहीं होता कि हम सिंपल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है हमारा क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है। फिर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है एडवाइस, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हियर है इसका एग्जांपल, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होता है हाउ ब्यूटीफुल, जब हम किसी को देखते हैं, ठीक है, कोई अच्छी सी लड़की है देखने में, तो हमारे अंदर से अचानक से कैसे आवाज़ निकलती है, हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल इज, ये वाला क्वेश्चन मार्क, ये वाले क्वेश्चन के साथ में, मतलब ये वाले सिंबल के साथ में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ कितनी सुंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पैराग्राफ। तो अब हमें देखना है कि पैराग्राफ क्या होता है। यार ये फर्स्ट यूनिट बड़ी लंबी है कसम से, यार लिखने में ना इतनी हालत खराब हो जाती है फालतू का नोट्स ये कसम से। तो ये क्या है व्हाट इज पैराग्राफ, पैराग्राफ के बारे में पता होना चाहिए क्या है। तो देखते हैं। अ पैराग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। इस समय कुछ बताने वाला तो नहीं है। एक पैराग्राफ क्या होता है जिसमें ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं, ठीक है वो, और इसमें क्या होता है सिंगल सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सिंगल आइडिया। एक सिंगल सेंटेंस में क्या होता है सिंगल आइडिया को सपोर्ट करता है, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। ये सब मिलके सेंटेंस क्या बना देते हैं, एक पैराग्राफ बना देते हैं। ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं, देख लेना पढ़ना हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस। हाँ, और इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली या डिपेंडेंटली, ठीक है। इट में एक्सप्रेस ओपिनियन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजिंग फैक्ट एंड डिटेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें किसी ओपिनियन के बारे में फैक्ट एंड डिटेल्स के देखते हुए हमें पता चलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में। अच्छा, ये अब जो ये क्वेश्चन है ये आता है 10 नंबर में, ठीक है। इसमें क्या पूछा है टेक्निक्स यूज्ड टू पैराग्राफ डेवलपमेंट। यार तुम वेब डेवलपर बनो या ना बनो, ठीक है, वो तुम्हें आए या ना आए ये ज़रूर आना चाहिए। 10 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें ठीक ठाक मार्क्स आने चाहिए। तो अगर ठीक SGPA मेंटेन करनी है तो ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में आता है, ठीक है यार। तो नेक्स्ट क्या है पैराग्राफ डेवलपमेंट। तो ये है इंडक्टिव ऑर्डर। इसमें क्या होता है, ठीक है, इंडक्टिव ऑर्डर में क्या होता है कि हमारा जो, हाँ, इसमें क्या होता है कि ऑथर जो है ना वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जर्नल स्टेटमेंट में मूव करता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या होता है कि हमें पहले डिटेल्स आर्ग्यूमेंट्स दिए होते हैं, ठीक है, उनका इलस्ट्रेशन होता है, ठीक है, और तब जाके हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। देखो दोबारा देखो क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम मूव करते हैं कहाँ, जर्नल स्टेटमेंट पे को, ठीक है। ऑथर गिव्स डिटेल आर्ग्यूमेंट विद इलस्ट्रेशन विच लीड्स टू द कंक्लूजन। मतलब पहले हमें क्या होते हैं डिटेल्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, तब जाके हम क्या कहीं कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। किसमें, इंडक्टिव ऑर्डर में। दोबारा सुनो, देखो पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जर्नल स्टेटमेंट में मूव करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे पास डिटेल्स आर्ग्यूमेंट होंगे जिसको हम क्या करेंगे, पढ़ के हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्या है डिडक्टिव ऑर्डर। डिडक्टिव ऑर्डर में क्या होता है कि इसमें हमारा जस्टिस का उल्टा होता है। मतलब क्या होगा कि हमारा जो ऑथर है वो जर्नल स्टेटमेंट से मूव करेगा पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, ठीक है, और इसमें हमें पहले कंक्लूजन मिल जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास डिटेल्स आर्ग्यूमेंट्स और इलस्ट्रेशन होंगे, तब जाके हम जो कि हमें हमारे इस कंक्लूजन को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है।
तो ये किस में हो गया, डिडक्टिव में। अब आता है क्रोनोलॉजिकल मेथड और टाइम ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी सेंटेंसेज हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, किसी टाइम से रिलेट करते होंगे, ठीक है। कि जैसे हम 9 बजे ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे, 9 बजे फिर हमने ट्रेन पकड़ी, ठीक है, फिर वहाँ से हम 12 बजे कहीं पहुंचे, फिर वहाँ से हमने बस चेंज की या जो भी था, ठीक है। तो ये क्या आता है, हमारा एक टाइम को रिलेट करता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल मेथड और टाइम ऑर्डर, ठीक है। वन इवेंट लीड्स टू अनदर, जिसमें क्या होता है, एक इवेंट जो है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, मतलब उसको दिखाता है। तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल टाइम मतलब ऑर्डर, ठीक है। ये किस में, ये हमारे टोटली क्या है, पैराग्राफ को डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। ये यहीं से स्टार्ट है क्वेश्चन, ठीक है। इंडक्टिव बता दिया, डिडक्टिव बता दिया, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजिकल मेथड और टाइम ऑर्डर, ये हो गया अपना, ठीक है। हाँ, फिर क्या है, लीनियर मेथड। लीनियर मेथड में क्या होता है कि सिंपली जो हमारे जो वन डायमेंशंस में चीज़ें चलती हैं, ठीक है। नॉर्मल हम लाइन बाय लाइन अपने सीक्वेंस में किसी भी सेंटेंस को, पैराग्राफ को लिख देते हैं, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर में क्या होता है कि हम, जो हमारा ऑथर है जिस जगह पर गया है, ठीक है, वो स्पेस को क्या कहता है, विजुअलाइज करवाता है पढ़ने वाले को, ठीक है। तो हम क्या है, एक अच्छे पैराग्राफ डेवलपर बनते हैं, समझ रहे हो। हाँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेब डेवलपर बनो या ना बनो, वो बाद की बात है, ठीक है। हाँ, तो क्या है स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर में क्या होता है कि स्पेस के से रिलेटेड होता है कि हमारा जो ऑर्डर है वो जो कहाँ गया है स्पेस को, वो विजुअलाइज करवाता है कि हाँ, यहाँ से इस स्पेस से, इस जगह से कहानी स्टार्ट होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है, ठीक है। हाँ, जैसे कि इंस्टाग्राम के मेंशन से शुरू होके सारी कहानियाँ कहाँ जाके, इंस्टाग्राम यूज़र नॉट फाउंड पे देखी होगी तुम लोगों ने ये रील, हाँ, काफ़ी फेमस है। तो ये इंस्टाग्राम के मेंशन से जाके सारी कहानियाँ कहाँ हैं, यूज़र नॉट फाउंड पे ही जाके ख़त्म होती हैं। समझ रहे हो ना। हाँ, तो आगे देखते हैं। एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन में क्या होता है कि हमारा जो सारा सेंटेंस है वो किस तरीके से एकदम एक्सप्लेन कर करके लिखा होता है सारे इंसिडेंट्स को, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा इंसिडेंट। फिर आता है इंटरप्ट। इंटरप्ट में क्या होता है कि हमें लेना होता है ब्रेक। कैसे ब्रेक्स, जैसे कि मान लो हमें कोई सेंटेंस है, वो वन आइडिया से हमें दूसरे आइडिया पे स्विच करना है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, इंटरप्ट यानी कि ब्रेक। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। बाकी सारा का सारा ये नोट्स है अपने, और एक बार मैं दिखा देता हूँ सारा, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सको, ठीक है। ये यहाँ से है, ठीक है। देखो, कंप्रीहेंशन स्किल्स, फिर रीज़न फॉर पुअर कंप्रीहेंशन, फिर उसको इम्प्रूव कैसे करना है यहाँ से, ठीक है। फिर टेक्निक्स फॉर गुड कंप्रीहेंशन, स्कीमिंग, स्कैनिंग, देखा मैंने बिना अटके बोल दिया इस बार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, फिर हमने ये सेंटेंस का देखा, ठीक है। फिर ऑथर व्यू पॉइंट, ये दिखा नहीं दिखा, देखो, ठीक है। ऑथर व्यू पॉइंट समरी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेंटेंस क्या होते हैं और उनके स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ देखी। फिर आगे डिफरेंट पैटर्न, बाकी देख लो फटाफट, ठीक है। तो यूँ कहते हैं कि भाई एक रात पहले पेपर के पढ़ने के लिए मत बैठो। वो 3 इडियट का फेमस डायलॉग है ना कि भाई पेपर कैसा गया, तो कहता है कि 3 इडियट में कहता है कि काबिल बनो, नहीं ऐसे कहता है ना, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो एक रात पहले काबिल बनने की कोशिश की तो कामयाबी तो डैश स्टार मार के चली जाएगी। तो चलो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर करो अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, और इस यूनिट को करो फटाफट कंप्लीट। चलो, धन्यवाद।